हेलो बेटा, कैसे हो बेटा सभी बच्चे। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसने वायुमंडल का इससे पहले वाला क्लास नहीं ली, 100 के 100% ले ले। पूरा टॉपिक ट्रिक बेस पे है। पहली बार ऐसा कंटेंट मिलेगा आपको। ट्रिक भी है, बेसिक भी है, और वो भी बेसिक आपके एनसीईआरटी वाला। क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, गारंटी मेरी है इस चीज की। चलो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बेटा। मंडल का फर्स्ट पार्ट, उसमें टोटल वायुमंडल की तमाम गैसों के बारे में, तमाम पॉइंट्स, लेयर के बारे में मैंने सब कुछ बता रखा। अब मैं यहां से टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। देखो बेटा, मंडल हमारे कितने हैं? एटमोस्फेयर, वायुमंडल टॉपिक चल रहा है। वायुमंडल यानी कि ये हमारी अर्थ है। अर्थ के चारों तरफ हमारी गैसें हैं। गैसें अर्थ से एक तरह के बिल्कुल क्लोज है। क्लोज होने का रीजन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। बता चुका हूं पहले, अब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ का, जिसके कारण वायु के कण बाहर नहीं जा पाते हमारे उसमें, ठीक है, जो पृथ्वी से एक तरह से लगे रहते हैं आपस में। चलो, ये पॉइंट्स हो गया। अब इस हमने अपनी अर्थ को, ये हमारी अर्थ की सरफेस है जहां पे हम खड़े हैं, उसको 5 लेयर में डिवाइड कर दिया। ये ट्रिक मत भूल जाना भाई साहब। आई मोस्ट, आई मोस्ट, ऊपर से शुरू करना। 5 लेयर है, घटते बढ़ते क्रम में आप बता सकते। नीचे से ऊपर जाओगे तब भी बता दोगे, ऊपर से नीचे आओगे तब भी बता दोगे। तो आयनोस्फेयर आयन मंडल, मेसोस्फेयर मध्य मंडल, ओजोनोस्फेयर ओजोन मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, टी से बनेगा ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल। ये 5 लेयर हैं। बेहतरीन तरीके से है, ट्रिक याद कर लेना। और इससे भी बेहतरीन टॉपिक अभी लो साथ साथ में। तो फर्स्ट मेरी हेडिंग है आपकी भाई, क्षोभ मंडल। तो मैं आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है, क्षोभ मंडल का एक बार डायग्राम देख लो। यदि मैं क्षोभ मंडल डायग्राम बनाऊं, जितने भी बादल है, वर्षा है, ये मैं क्षोभ मंडल का बनाऊं डायग्राम, ठीक है। बिजली कड़क रही है, और आपका जितने भी गैसें हैं, यानी कि 95% जो गैसें हैं पूरे वायुमंडल की, वो मिलेंगी इसी मंडल में। ये मेरा एक क्वेश्चन हो गया। बादल भी यही मिलेंगे जब तमाम गैसें हैं, ठीक है भाई। तो जो मतलब जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वेदर एक्टिविटीज, सभी इसी मंडल में होती है। 95% इसमें गैसें मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जबकि मैं बता दूं, जैसे जैसे यहाँ से हाइट बढ़ेगी, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसकी ऊंचाई, इसकी मोटाई कितनी है। तो इसकी मोटाई है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक। अब आप कहोगे जी कैसे? देखो बेटा, ये हमारी अर्थ है। ये पड़ता है 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। और यहां पड़ते हैं हमारे पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो 8 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो आपको मिलेगी यहाँ ध्रुवों पर। 8 किलोमीटर की ऊंचाई, बेटा 8 किलोमीटर की जो ऊंचाई है ये आपको मिलेगी ध्रुवों पर, ठीक है। और 18 किलोमीटर की ऊंचाई ऊंचाई है, ये मिलेगी आपको 0 डिग्री अक्षांश पर, यानी कि भूमध्य रेखा, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, ठीक है। तो 8 किलोमीटर ध्रुवों पर, 18 किलोमीटर आपको मिलेगी यहाँ पर, जो इसकी मोटाई है जमीन से 18 किलोमीटर ऊपर तक। तो आपसे पूछे तो बता देना भाई कि कहां पे कितनी मोटाई है, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन है मेरा। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। आपसे पूछ ले, 4 ऑप्शन आ जाएंगे ऑप्शन में, कि बताइए संवहनीय मंडल किसे कहते हैं। तो इसे संवहनीय मंडल कहते हैं, लिख लेना पॉइंट को आप, ठीक है। तो संवहनीय मंडल इसे कहते हैं, सौरमंडल को। अब संवहनीय मंडल क्या होती है? क्योंकि यहाँ संवहनीय, संवहनीय को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेंशनल, कॉन्वेंशनल जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं। क्योंकि यहाँ संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा होती है। अब संवहनीय वर्षा होती है स्पेशली कहाँ होती है बेटा? ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, ये हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश अक्षांश है, इधर हमारा 23.5 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। यानी कि ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये हमारा इक्वेटर। यहाँ होता है हाई प्रेशर, यहाँ होता है हाई प्रेशर, यहाँ होता है लो प्रेशर। 0 डिग्री पे हमेशा लो प्रेशर होता है। उसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमेशा जो हवा चलती है, जो ठंडी हवाएं चलती हैं, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को चलती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका प्रेशर ज्यादा होता है, वो भारी होती है बेटा। तो इधर से हवा चली, इधर से हवा चली, ये 0 डिग्री पे आकर टकराई दोनों हवा। ये मैंने 0 डिग्री को मैंने यहां बना दिया भाई इस तरह से,
टकराने के बाद ये ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठने के बाद ऊपर उठने पर टेम्परेचर डाउन होता है, तो यहाँ पे क्लाउड बनते हैं और यहाँ रेन होती है भाई। तो यहाँ पूरी साल रेन होती है इस वाले एरिया में, 0 डिग्री सेल्सियस में पूरी साल वर्षा होती है। और जो इस तरह की जो वर्षा होती है, जो दोनों तरफ से हवा टकरा कर उठती है, इसको बोलते हैं संवहनीय वर्षा। तो पूरी पृथ्वी पर संवहनीय वर्षा केवल और केवल 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, यानी कि इक्वेटर पर, जिसे आप कहते हैं विषुवतीय रेखा। तो पूरी अर्थ पर संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? 0 डिग्री अक्षांश पर। आगे बात समझ में, और वो भी इस मंडल में, इसलिए हम जो कहते हैं संवहनीय मंडल, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, क्षोभ मंडल के बारे में ये मैंने आपको पॉइंट बता दिए। अब इसमें पूछते हैं, इसमें कौन क्या होता है भाई, आप इसकी पहचान कैसे करोगे? पहचान मैंने आपसे बता दी, जितनी भी मौसम की घटनाएं, जैसे कि बादल, रेन, बिजली कड़कना, ठीक है, ये सभी के सभी, आंधी तूफान जितने भी हैं, ये सभी घटनाएं हमारी होती हैं यहाँ पर क्षोभ मंडल में। डाउट क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैं बता दूं, क्षोभ मंडल में यदि आप ऊपर जाओगे, हाइट बढ़ने पर, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है। माइनस का मतलब घटना, प्लस का मतलब बढ़ना। यदि हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर घट रहा है। कैसे? 165 मीटर ऊपर जाने पर, 165 मीटर ऊपर जाने पर यदि हाइट बढ़ रही है तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा, यानी कि ठंड बढ़ जाएगी। घटने का मतलब है ठंड बढ़ जाएगी ऊपर जाने पर। तो जैसे ही आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाएगी। लेकिन यदि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो उसी तरह से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 6.5 डिग्री सेल्सियस घट जाएगा टेम्परेचर। तो क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, यहां से अर्थ से आप 1 किलोमीटर ऊपर चले जाओ तो यहाँ के टेम्परेचर में और वहां के टेम्परेचर में 6.5 डिग्री सेल्सियस माइनस में हो जाएगा ऊपर जब आप जाओगे। यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 13 डिग्री सेल्सियस, 3 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो इतना ही ऐड करते चले जाओ। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट ध्यान रखना, इसको नोट कर लेना कॉपी पेंसिल लेके। ये आपका क्षोभ मंडल का पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिया बेटा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछे इसका एवरेज टेम्परेचर, कभी कभी इसकी औसत मोटाई पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया, औसत मोटाई, यानी कि क्षोभ मंडल की एवरेज मोटाई कितनी है? तो एवरेज मोटाई कायदे में तो है 13 किलोमीटर, लेकिन ये 13 किलोमीटर आई कैसे, मतलब मोटाई भाई सबसे कम कितनी है? 8 किलोमीटर, मैक्सिमम कितनी है? 18 किलोमीटर। दोनों को जोड़ दो, 18 और 8 26, कितने डिजिट है? 1 और 2, 2 से डिवाइड कर दो। 13 किलोमीटर इसकी औसत मोटाई है। यदि हम इसकी एवरेज मोटाई देखें तो आपको इसको जवाब मिल जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई हम। तो मेरे हिसाब से क्षोभ मंडल आपका हो चुका है। अब चूंकि क्षोभ मंडल आपका हो चुका है, ठीक है, हो चुका है, अब इसके बाद का जो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में एक डायग्राम बना रहा हूं भाई साहब, जब भी समझना ही है मैंने जेट कहाँ बनाया है और ये बादल मैंने क्या बनाया है, और आपका टेम्परेचर के बारे में पूछ लेंगे, टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे। ये 3 चीजें हैं जो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, और इसकी मोटाई कितनी है, बस इसकी मोटाई पूछ लेंगे बेटा। ठीक है, तो इसकी मोटाई होती है 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक। मोटाई के बारे में बता रहा हूं मैं, 18 किलोमीटर टू 32 किलोमीटर तक। लिख लेना, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, हेडिंग डाल लो समताप मंडल, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, इसकी मोटाई 18 किलोमीटर से 32 किलोमीटर तक है। लिख लेना भाई आप, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे बेटा, कॉपी पेंसिल लेकर लिखो बराबर। लेकिन 18 किलोमीटर कहां पर? 0 डिग्री अक्षांश पे। 32 डिग्री कहां पर? 90 डिग्री अक्षांश पे, यानी कि ध्रुवों पर, अक्षांश पे, पोल। ठीक है, ये कहां कहां होती है मैंने आपको बता दिया। दूसरा है, यहां पर जो एरोप्लेन है, यानी कि हवाई जहाज, आपसे पूछ लेंगे कि हवाई जहाज को उड़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सी है, या सबसे कंफर्टेबल जोन कौन सा है? आपका आंसर होगा भाई स्ट्रेटोस्फेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया, लास्ट बार जीडी में भी क्वेश्चन आया भाई, तो कई एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये पूछे तो आंसर होगा हवाई जहाज उड़ने की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है? समताप मंडल।
ये बादल, ये कुछ क्लाउड है जिसको हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। मदर ऑफ पर्ल है ये बादल, जो आपको मिलेंगे केवल यहाँ। ये कभी कभी बन जाते हैं, बहुत ही रेयर केस है बेटा। इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल। तो मदर ऑफ पर्ल कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको स्ट्रेटोस्फेयर में। टेम्परेचर, टेम्परेचर इसका ना बढ़ता है ना घटता है। यदि आपसे पूछे समताप, समताप, सम मतलब बराबर, ताप मतलब टेम्परेचर, ये इसकी पहचान है। तो समताप मंडल का पॉइंट मेरे हिसाब से हो चुका है, और बाकी मैं आपसे अगला पॉइंट लेकर चल रहा हूं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन और बनेगा भाई। ओजोन गैस जो है वो आपको यहीं मिलेगी। यदि आपसे पूछे भी ओजोन गैस कौन से मंडल में मिलेगी बेटा, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि समताप की ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है। आंसर होगा बेटा समताप मंडल। ओजोन परत बिल्कुल मत कर देना 1% भी। डाउट क्लियर है? अब मैं ओजोन मंडल की बात कर रहा हूं बेटा। ओजोन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 32 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर के बीच में होती है। जितने पॉइंट होंगे ओजोन मंडल के होंगे, ठीक है। तो ओजोन परत के बारे में मैं पिछली क्लास में इतनी बेहतरीन तरीके से बता चुका हूं। उस टॉपिक में से एसएससी के सभी एग्जामों से लेके यूपी पुलिस और आपके पीसीएस तक के पेपर में क्वेश्चन बन रहे हैं। इससे पिछली क्लास में ना कंटेंट दिया, बहुत ही यूनिक कंटेंट दिया, और वो भी ट्रिक पे, और वो भी एनसीईआरटी बेस पे। तो बेटा 32 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में इसकी जो मोटाई है ये आपको पता होनी चाहिए ओजोन परत की, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जब आप इस मंडल में जाओगे, ये आपकी ओजोन परत है, जैसे ही आप ओजोन मंडल में घुसोगे तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा हाइट बढ़ने पर। तो यदि आपसे पूछे कि ओजोन मंडल में हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर होगा बढ़ता है। लेकिन कैसे? 200 मीटर ऊपर जाने पर, यानी कि हाइट बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, जबकि 1 किलोमीटर हाइट, 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, अब मैं इस मंडल की बात कर रहा हूं ओनली, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दी 1000 मीटर 5 की, यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 200 मीटर हाइट बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, लेकिन कहाँ? कंडीशन सुन लो, ओजोन मंडल में, ओजोनोस्फेयर में। और 1 किलोमीटर यदि मैं ओजोनोस्फेयर में जाता हूं तो 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। उसका रीजन है क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन क्या है भाई? ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। डाउट क्लियर है बेटा? मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। मैं आपसे फिर बता दूं। अब यदि आपने तीनों मंडल पढ़ लिया हो तो बेटा मैं इसमें से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलो पहले इसको बता दो, मेसोस्फेयर की जो मोटाई है, इसकी मोटाई पूछ लेते हैं। 50 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर तक इसकी मोटाई है मेसोस्फेयर। मध्यमंडल की मोटाई पूछ लेते हैं कि 50, मिनिमम मोटाई कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी होगी, 80 किलोमीटर तक। अब मैं बात करता हूं आयन मंडल की। आयन मंडल में हमेशा ध्यान रखना भाई, यहाँ विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रो। कहां पर बेटा? आयन मंडल में इलेक्ट्रो मैग्नेटिक पार्टिकल, पार्टिकल पाए जाते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय कण कहां पाए जाते हैं? मेरा पहला क्वेश्चन है। विद्युत चुंबकीय कण हमेशा आयन मंडल में मिलेंगे बेटा। इसकी जो मोटाई है वो 80 से 640 किलोमीटर के बीच में है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका ये। जितने पॉइंट बता रहा हूं बस इतना कर लेना भाई, ठीक है। और यहीं से ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, यहां से रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स मतलब जो आपकी सैटेलाइट वाली है, ठीक है। रेडियो तरंगों का परावर्तन, परावर्तन मतलब एक तरह से रिफ्लेक्शन, परावर्तन होता है। ये वाला पॉइंट और याद कर लेना, बस टॉपिक खत्म आपका ये। तो 4 परतें होगी। एक ओवरऑल क्वेश्चन है, इसका जवाब देना भाई जरूर। टॉपिक आपने समझ लिया है? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि हाइट बढ़ने पर, कि
ऊंचाई बढ़ने पर, समझना, ये सभी पे क्वेश्चन है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कहां से ऊंचाई बढ़ने पर? पृथ्वी की सतह से। क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ए बी सी डी, अब्बा जब्बा बब्बा डब्बा, ये आपके चार ऑप्शन मिल गए भाई। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, या पहले घटेगा फिर बढ़ेगा? ये जवाब मैं आपसे चाह रहा हूं भाई। ये मैंने आपको पूरी वीडियो, पूरी क्लास ले दी है, इसका जवाब दे दो। जिसने भी सही जवाब दे दिया, मैं सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। आपकी तैयारी की जांच पड़ जाएगी कितने पानी में होगा। बेहतरीन जवाब है। तो पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। देखता हूं कौन जवाब देता है। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा दो। कंटिन्यू पूरी जीएस दे दूंगा बेसिक से, और वो भी एनसीईआरटी बेस पे। थैंक यू बेटा।